तुम सच में, तुम्हारा पूरा खानदान झूठ बोलने में माहिर है। अभी तो दादाजी कह रहे थे कि तुम अमृतसर से लौटी नहीं, और यहां उनकी पोती ना जाने क्या गुल खिला रही। तो ये है जिसे तुम अमृतसर मिलने गई थी? नहीं, वो लगता ये भी तुम्हारे लठेत भाई के हत्थे चढ़ गया है, इसीलिए इसकी ये हालत है। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा और मेरा नाता बस यहीं तक का था। अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। देखिए, आपको मेरे बारे में जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन इस बार मेरी मदद कर दीजिए। आप प्लीज इसे आपके साथ लेके जाइए, प्लीज। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं तो तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूं। देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज इन्हें आपके साथ ले जाइए, प्लीज। चलो जल्दी, तुम यहाँ चढ़ जाओ। चुप जाओ, चुप जाओ। चल चल चल। तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? शाम की सैर पे निकला था तो तुम्हारा घर रास्ते में आ गया। ओए! सुनो, तुमसे बात करने का मतलब टाइम वेस्ट करने के बराबर है, क्योंकि तुम्हें तो हर बात सिर्फ गाली गलौज करने से ही समझ में आती है। खैर, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर के चक्कर लगाने के। तुम्हारी बहन रजिस्ट्री की कॉपी भूल गई थी, उसे ही लौटाने आया था, समझे? तुम दोनों? बस तुम दोनों इतनी रात के घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने यहां से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं बृजवीर जी, नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो? अगर मुझे जरा से भी भनक लगी ना कि तुम दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो मैं तुम दोनों का हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर हम क्यों डरेंगे बृजवीर जी? चलो अभी घर के अंदर जाओ, रात बहुत हो गई है। सुना नहीं तूने? घर के अंदर जा। बहुत देर हो गई है, अब दादाजी से कह के दाई माँ को सुबह बुलाना पड़ेगा। तुम गीत के भाई के पहुंच से काफी दूर पहुंच गए हो। यहां कोई खतरा नहीं है, नीचे उतरो। समझ में नहीं आ रहा है मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं।
असल में गीत के घर में सिर्फ इस मुझे गीत में और गीत से जुड़ी हुई कोई भी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। पर मुझे सिर्फ क्या मैं ऐसी लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ। जी, मेरे ख्याल में हमें इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए जी। मेरा मतलब है कि हमको एक बार बैठ के फिर से विचार कर ले। फैसला हो चुका मंदर। टाइम बस पहुंचने वाली है। गीत को तो बता देना चाहिए। दादी, मिंदर सही कह रहा है। एक बार गीत को बता देते कि वो दाई आ जाने वाली है तो। बता के क्या होगा मम्मी जी? जब दाई अपना काम करेगी तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या बात है जो मुझे बतानी जरूरी नहीं बृजवीर जी? नहीं पुत्र, वो हम तो सरसरी बात कर रहे थे। वो दाई आ रही है ना तुझे देखने के लिए। मेरा चेकअप करवाने के लिए बहनों को बुलाया है। हाँ पुत्र। सीतो, हाँ क्यों खड़ी है? इधर आओ मेरे सामने। मैं पता लग चुका है कि उस दिन तूने हमारे साथ झूठ बोला था। दोबारा ऐसी गलती मत करना सीतो। अब सब बात ठीक हो गई है। अब पता चल गया है कि गीत पेट से है और हम सबका फैसला यही है कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए। अब तुम्हें ये काम अभी और इसी वक्त खत्म करना है। दादी, मैं अपने बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी। अब क्या हो गया तुझे? कल तक तो तू तैयार थी। ये बृजवीर जी क्या कह रहे माँ? ये बात कहां से फिर से शुरू हो गई? बोलो ना माँ, बोलो ना। जी, सीतो को लेकर बाहर जा।
ये तुम तो सबका दिमाग खराब करने पे तुली है। कल ही तो तूने मां से हाँ कहा था। माँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? पापा जी समझाओ माँ को। कब कहा था मैंने? कब कहा था मैं बच्चा गिराऊंगी? बोलो ना माँ, कब कहा था मैंने? कब कहा था? कब? मेरे बच्चे की जिंदगी क्यों कुर्बान कर रहे हो माँ? क्यों कर रहे हो? बोलो ना। मैं तो कल कहा था कि तेरी बेटी ने हाँ कर दी है। तारजी, ये इतने हाँ नहीं कहा था जी। वो रानू ने डर के आपको झूठ बोला था जी। नहीं मुझे छोड़ो, मुझे ये बच्चा गिराना होगा। छोड़ो मुझे। ये बच्चा अभी गिराना होगा। ब्रिज ब्रिज छोड़ दे उसको। ब्रिज में पड़ रहा है, छोड़ उसको। चाची से जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? अब पागल हो गए, रोको उसको। तुम पागल हो गए। ब्रिज हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे ना, उसको रोको। रोको। आप तो सुन, अब यही और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। बेटी ये ठीक नहीं हो रहा, गलत है यार। बिल्कुल बात तो सुन। चुप कर, चुप। खानदानी नहीं बचेगा तो फिर बाकी क्या बचेगा? पागल है आपको खानदान। मेरी चाचा जी, अगर आपकी बेटी की जिंदगी इतनी प्यारी थी जिसकी वजह से आप तो जाइए, नींद की दवा लेकर के आइए। आपकी ताई माँ अपना काम कर सके। वीर जी आप परजाई जी, परजाई जी आप क्या कर रहे हो? परजाई जी दारजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे पता है दारजी, तुम छोड़ दो दारजी। तूने सुना नहीं ब्रिज ने क्या कहा? फिर भी ऐसी बातें कर रही है। अरे तू तो गलियों में जाके अपनी बेटी को ढूंढ भी नहीं सकती, क्योंकि तुझे पता है इस घर में क्या हो रहा है। मेरी कुड़ी को छोड़ दे। परजाई जी, परजाई जी, ये ले, चल चल। चुप नहीं वो। नहीं पियोगे मैं। चुप, कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप पिएगी। ब्रिज ब्रिज ध्यान से, उसको लग रही है। ब्रिज ब्रिज से लग रही है आज से। मैं दर्द गीत गीत ठीक। आपको जो करना है कर लो, जो पिलाना है पिला लो। छोड़ो मुझे। गीत पुत्र, छोड़ दो मुझे। मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। छोड़ो। मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो मेरे बच्चे को। आप तो बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो फिर आप मेरा बच्चा कैसे मार सकते हैं? कहिए ना दाइमा, आप भी एक माँ ना, आप दूसरी माँ का बच्चा कैसे छीन सकते?
कहिए ना दाइमा, कहिए ना बच्चे को छोड़ दीजिए। आपको मेरे बारे में जो समझना है समझ लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज इन्हें आपके साथ ले जाइए। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे ना करे। अपनी खैरियत चाहती है ना सिद्धू, जो काम कहा है वो कर और अपना मुंह बंद रख। आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन आप जो मुझे करने को कह रहे हो वो मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कभी किसी का बच्चा गिराया ना हो, और बहुत बार उसके परिवार की इज्जत के लिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन दारजी, वो सब तो कुंवारी माताएं थी। आपकी लड़की उनमें से नहीं है। उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है दारजी। मैंने तुझसे तेरा मशवरा नहीं मांगा। जब काम कहा है वो काम कर। पिंड में मैंने जो बात सुनी है, और अभी लगता है वो सच ही सुना है, कि गीत की शादी हो चुकी है। तो फिर गीत का इस बच्चे को जन्म देना जायज है दारजी। बस अब साफ कहा ना। तूने यहाँ जो भी देखा और सुना, अगर इसके बारे में गांव में किसी भनक भी लग गई ना, तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान की अर्थियां उठवा दूंगा। समझी मेरी बात? जीप से यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं छोटे साहब जी। अगर फ्लाइट से जाते तो नहीं, आप कल तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वो चोपड़ा जी से मीटिंग थी ना, वो मैं कभी अपनी मीटिंग भूलता हूँ क्या मुंशी जी? अगर भूलने लगते तो शायद इंसान बन जाते। क्या कहा? नहीं, वो क्या है कि आप अपनी गन या रूम में भूल के आए थे। ये लो तावीज, आपका हमसफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। ये ताबीज न जाने क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जब देखो मेरे सामने आता है। रहने दो साहब जी, रहने दो। ये तावीज आपको किसी अच्छी तरफ खींच रहा है। आपका भला है इसमें भाई, इसीलिए बार बार वो आपके पास आ रहा है। ऐसी कोई भी चीज जो मुझे उस लड़की से जोड़ती हो, मुझे नहीं रखनी।